Hello everyone, welcome to platform of Get in and welcome to the session of the special announcement from the हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड राजस्थान रिफाइनरी की तरफ से आपका सीबीटी एग्जाम का सिलेबस जो है वो रिलीज किया जा चुका है। यस ऑब्वियसली आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं बिकॉज बहुत दिनों से आप इस एग्जाम का वेट कर रहे थे, ठीक है। और जैसा कि एग्जाम जैसा कि बोला जा रहा था कि मे बी एग्जाम आपका बहुत जल्द आपका हो सकता है बिकॉज इसके साथ साथ हमारे पास एक रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था दैट वाज HURL का। इसका रिटर्न फिलहाल हमारा हो चुका था बट दैट अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम हमारा कैंसिल हो गया। तो आपका HRL ने राजस्थान रिफाइनरी ने अपना जो सिलेबस है सीबीटी एग्जाम का वो डिक्लेयर कर दिया है। तो मैंने जब अपना HRL का रिक्रूटमेंट जब ओपन हुआ था, जब नोटिफिकेशन आया था, तभी मैंने आपको सिलेबस उसका डिक्लेयर कर दिया था कि इसका सिलेबस HPCL का जो हमारा एग्जाम आपका होता है ऑफिसर्स के लिए उसके इक्वल ही होगा, उसके सेम ही होगा। ऑब्वियसली हमारा जो सिलेबस है बिल्कुल HPCL के सिलेबस के सेम है, बस कुछ चीज में डिफरेंट यहाँ पर आया है, ठीक है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं तो ये HRL का हमारा जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होने जा रहा है, मैं भी आपको बता दूंगा कि एक्चुअली बहुत सारे बच्चों का अगला क्वेश्चन ये आएगा कि सर जो रिटर्न एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा सभी लोग। जो हमारा अक्टूबर के मंथ में जो रिक्रूटमेंट आपका फॉर्म ओपन हुआ था, जो 20 अक्टूबर लास्ट डेट था हमारे पास एक्सटेंड करने के बाद HRL के लिए, राजस्थान रिफाइनरी के लिए, ठीक है, जहां पर E1 और E2 दोनों ही ग्रेड के लिए पोस्ट हमारे पास ओपन हुई थी। E1 जो हमारे पास पोस्ट होती है वो फ्रेशर्स के लिए होती है, इंजीनियर्स के लिए होती है, और जो E2 ग्रेड हमारे पास होती है वो हमारे पास में आपका एक्सपीरियंस पर्सनल्स के लिए होती है, जहां पर मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो दोनों के लिए पोस्ट हमारे पास ओपन हुई थी। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में 12 पोस्ट हमारे पास ओपन हुई थी E1 ग्रेड के लिए, और E2 ग्रेड के लिए 27 पोस्ट हमारे पास ओपन हुई थी, ठीक है। तो उसका सीबीटी एग्जाम होने जा रहा है हमारे पास में, उसका सिलेबस रिलीज किया गया है। तो आप जा सकते हैं अपनी करंट ओपनिंग वेबसाइट पर, अगर आप जाएंगे HRL की वेबसाइट पर तो यहाँ पर आपको करंट ओपनिंग्स के अंदर में सिलेबस आपको दिख जाएगा, ठीक है। सभी ब्रांचेस का सिलेबस, मतलब फिलहाल केमिकल और मैकेनिकल दो ब्रांच के लिए था हमारे पास में, E1 के लिए और हमारे पास फायर एंड सेफ्टी के लिए। तो आप यहाँ से जाकर के अपना सिलेबस देख सकते हैं, सभी के लिए सिलेबस आपको मिल जाएगा। असिस्टेंट अकाउंट्स E1 के अंदर में हमारे पास दो थे हमारे पास में, केमिकल प्रोसेस असिस्टेंट अकाउंट, और E0 के अंदर हमारे पास जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी जो कि डिप्लोमा बेसिस पर होती है। E2 हमारे पास में एक्सपीरियंस बेसिस पर पोस्ट थी, जहाँ पर इंजीनियर मैकेनिकल, फायर एंड सेफ्टी एंड केमिकल प्रोसेस, केमिकल इंजीनियरिंग का 3 साल अगर आपके पास एक्सपीरियंस अगर है तो आपको इस पोस्ट में अप्लाई करना था। तो मैं जो सिलेबस बात करने जा रहा हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ E1 पोस्ट के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए, केमिकल प्रोसेस के, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए एक बार मैं सिलेबस की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये सिलेबस हमारा रिलीज किया गया है, ऑफिशियल सिलेबस रिलीज किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो देखते ही ये आता है कि सर सिलेबस वगैरह तो सब ठीक है, अब ये बताइए कि जो चीजें हमारे पास इस सिलेबस के अंदर अगर नहीं होंगी तो हम पढ़ेंगे कैसे, स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा सर, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, उससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान रिफाइनरी की तरफ से आपका असिस्टेंट इंजीनियर E1 के ग्रेड के लिए आपका जो सिलेबस है वो डिक्लेयर किया जा चुका है सीबीटी एग्जाम के लिए। और यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं करंट टाइम में, चाहे मैं HURL की बात करूँ, अब ये राजस्थान रिफाइनरी का हमारे पास सीबीटी का सिलेबस आया है, सबके सिलेबस पूरा गेट के सिलेबस कॉपी करते हैं, ठीक है ना। एक एक लाइन गेट की सिलेबस से कॉपी होती है। देखिए पहले जो हेडिंग है सेक्शन 1 प्रोसेस कैलकुलेशन थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पर स्टडी स्टेट अनस्टडी स्टेट एक एक अगर आप देखेंगे पॉइंट हमारे पास, तो पूरा का पूरा गेट का सिलेबस है, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है कि गेट अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया तो फिर आपको कुछ प्रिपरेशन करना बाकी नहीं रहता है। तो पहला जो हमारे पास है सेक्शन 1 सेक्शन 2 के अंदर FM और MO, ठीक है, ये भी पूरा सिलेबस हमारे पास गेट का सिलेबस है, ठीक है। और फ्लूइड स्टैटिक्स, न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, सेल बैलेंस इंक्लूडिंग डिफरेंशियल, बर्नौली इक्वेशन, एनर्जी बैलेंस, माइक्रोस्कोपिक फ्रिक्शन फैक्टर, डायमेंशन एनालिसिस, पूरा का पूरा सिलेबस हमारे पास में, ठीक है। एलिमेंट्री बाउंड्री लेयर थ्योरी, हर एक चीज आपको मिलेगा, एक एक लाइन आप मैच करेंगे अपने गेट के सिलेबस से, पूरी एक लाइन मैच करेगी। सिमिलरली हमारे पास मैकेनिकल ऑपरेशन के अंदर पार्टिकल साइज एंड शेप, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, साइज रिडक्शन, प्री हैंडेड सेटलिंग, सेंट्रीफ्यूज, साइक्लोन्स, फिल्ट्रेशन, एजिटेशन, मिक्सिंग, कन्वेइंग ऑफ सॉलिड, सब कुछ है। वो बात अलग, कन्वेइंग ऑफ सॉलिड से गेट के अंदर में आता नहीं है, बट कन्वेइंग ऑफ सॉलिड्स तक हमारे पास एक एक लाइन कॉपी गई गेट के सिलेबस। हीट ट्रांसफर ऑपरेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरा सिलेबस हमारे पास हीट ट्रांसफर ऑपरेशन का, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवापोरेशन, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, ठीक है, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स, सब कुछ आपको मिलेगा, पूरा सिलेबस है। मास ट्रांसफर के अंदर भी आपको पूरा सिलेबस है, डिफ्यूजन हमारे पास में, डिस्टिलेशन, STU NTU कॉन्सेप्ट हमारे पास, एब्जॉर्प्शन, लीचिंग, LLE, ड्राइंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन, एडजॉर्प्शन, ये सब कुछ मिलेगा। हाँ, न्यू सिलेबस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन न्यू सिलेबस भी आपको दिखेगा भी, ठीक है ना। तो सेपरेशन हमारे पास मेथड्स था, हमारे पास एडवांस सेपरेशन टेक्निक वाला, वो वाला पार्ट आपको दिखेगा, लेकिन कहाँ दिखेगा दिखाता हूँ अभी। सीआरई में हमारे पास में पूरा सिलेबस वही है जो ऑलरेडी हम लोग गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, वो पूरा सिलेबस हमारा वही है।
रिएक्शन काइनेटिक्स होमोजेनियस रिएक्शन, हेटेरोजेनियस रिएक्शंस के लिए, नॉन आइडियल, आइडियल रिएक्टर, रेजोनेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस हमारा वही है। आईपीसी का सिलेबस भी पूरा हमारा वही है, दैट इज सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स, देन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम, डायनेमिक रिस्पॉन्सेस, पीआई पीआईडी कंट्रोलर, क्लोज लूप एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, कंट्रोलर ट्यूनिंग, कैस्केड, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, सब कुछ वही है तो गेट एग्जाम में आप पढ़ते हैं। देन प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, पीडी की अगर बात करते हैं तो पीडी का सिलेबस भी पूरा हमारा वही है। देन केमिकल टेक्नोलॉजी हमारे पास में सेक्शन 8 के अंदर, वो भी पूरा सिलेबस हमारा केमिकल टेक्नोलॉजी का वही है जो हमारे गेट एग्जाम में होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास एक जो मैंने पहले भी आपको बता रखा है, जो कि एचपीसीएल के अंदर हमारे पास पार्ट आता है, नेट जीरो कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर डीकार्बोनेशन मेथड्स, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, एनवायरमेंटल कंट्रोल्स एंड मॉनिटरिंग की बात की जाती है। ये वाला पार्ट मैं पहले आपको बहुत बार पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है। इसका मटेरियल आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे तब, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। तो नेट जीरो कॉन्सेप्ट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, इसके नोट्स जहाँ तक मेरे पास अगर पढ़े होंगे तो एक बार मैं आपको हमारे ट्रिनिटी ऐप में अगर आप जाएंगे तो मैं आपको नोट्स इसके शेयर करा दूंगा, नेट जीरो कॉन्सेप्ट्स के, ठीक है। मैंने इसके प्रॉपरली लेक्चर्स लिए थे तो वो मेरे पास है, प्रेजेंटेशंस होंगे तो वो मैं आपको एक बार शेयर करा दूंगा ट्रिनिटी ऐप के अंदर, ठीक है। तो वहाँ से आप लोगों को पढ़ने का मौका भी मिल जाएगा। ये सेक्शन 10 जो है ना, ये दिस इज द न्यू पार्ट, ये एसपीसीएल के अंदर भी नहीं आता है। एसपीसीएल के अंदर जैसे इस बार इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आपके पास इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, डेटा साइंस वगैरह का वो वाला पार्ट नया इंट्रोड्यूस किया गया था। वहाँ पर प्रोसेस मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, ये चीज़ें वहाँ पर आती हैं एसपीसीएल के सिलेबस के अंदर। ये जो सेक्शन है ये हमारे लिए यहाँ पर नया है, लेकिन नया आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली है क्या कि हमारे पास ये रिफाइनरी पूरी की पूरी पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स दोनों ही हैं यहाँ, इसलिए वो जनरली आपको पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का, पेट्रोकेमिकल का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, उसका नॉलेज वो चाहते हैं कि आपके अंदर हो। ये सेक्शन इंट्रोडक्शन टू पेट्रोकेमिकल प्रोसेस का उन्होंने यहाँ पर ऐड किया है। यहाँ पर आप सारी चीजें पढ़ते हैं केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीजें डिटेल में आपको देखनी पड़ेंगी। तो कुल मिलाकर के जिन लोगों ने अपने बीटेक में, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि जो पोस्ट हमारे पास में है केमिकल इंजीनियरिंग प्लस पेट्रोकेमिकल दोनों के लिए ही एलिजिबिलिटी थी, दोनों का यहाँ पर बेनिफिट होना चाहिए। तो पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग अगर आपने बाई चांस अपने सेमेस्टर्स में इलेक्टिव एज ए सब्जेक्ट पढ़ा होगा देन आपको बेनिफिट अच्छा खासा मिलेगा। नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी, कैसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए जी, तो ओवरव्यू ऑफ द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, की रॉ मटेरियल्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, नेफ्था, एलपीजी, नेफ्था एज ए पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक। जब मैं पेट्रोकेमिकल पढ़ाता हूँ तो आपको यहीं से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। जो हमारे पास सबसे पहला हमारे पास में जो एथाइलिन क्रैकर जो हमारे पास होता है तो उसका फीडस्टॉक नेफ्था है, फिर नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, सिंथेसिस गैस का इस्तेमाल करते हैं, यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ आपको। तो यहीं से आपको क्या है पूरा पेट्रोकेमिकल एक तरह से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्रैकिंग प्रोसेस लाइक स्टीम क्रैकिंग फॉर एथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाडाइन, पायरोलिसिस, गैसोलीन, हाइड्रोजनेशन यूनिट, पीजीएचयू, ओलेफिन सैचुरेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट सच एज जिगलर नटा कैटलिस्ट, प्रोडक्शन ऑफ ओलेफिन्स, एथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाडाइन का प्रोडक्शन, नेफ्था क्रैकिंग हमारे पास, नेफ्था क्रैकिंग जो इंडेक्स, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ओलेफिन्स, एप्लीकेशन ऑफ ओलेफिन्स इन पॉलीमर प्रोडक्शन, पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, प्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक्स, बीटीएक्स कंपाउंड, बेंजीन, टोलुइन, जाइलिन, ठीक है ना, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, पायरोलिसिस, गैसोलीन प्रोसेसिंग फॉर एरोमेटिक रिकवरी। ये पूरा पार्ट हमारे पास मतलब कुल मिलाकर के एक तरह से पूरा का पूरा पेट्रोकेमिकल ही उन्होंने कवर कर दिया। पेट्रोकेमिकल है बहुत बड़ा सेक्शन, ठीक है ना। तो हमारे पास जनरली क्या है कि हमारे पास में उन्होंने ऑल्फिन्स कवर अप किया है और साथ में एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। बाकी आप सभी जानते हैं बहुत सारे हम लोग पेट्रोकेमिकल्स पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ क्या किया है, ऑल्फिन्स जितने भी हैं हमारे पास उनको कवर अप किया है और एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये सिलेबस आपको मिल सकता है, ठीक है। अब इसको पढ़ने का तरीका, मैंने हमेशा स्टार्टिंग से आप लोगों से बोला है कि आप लोग पहले से प्रिपरेशन करते रहिए, लेकिन आप लोग वेट करते रहते हैं कि सर जब डेट आ जाएगी प्लीज़ डेट बताइए, प्लीज़ डेट बताइए। अब यहाँ पर बेनिफिट उनको मिलेगा जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन करके रखी है। पैटर्न पूरा का पूरा वही 85 क्वेश्चंस वाला हमारे पास, 85 नॉन टेक, 85 टेक क्वेश्चंस। इस सेक्शन के हमारे पास हार्डली आपको देखो यहाँ पर 10 सेक्शन है, 10 सेक्शन से 85 क्वेश्चन जाने, ठीक है ना। तो लगभग अगर देखा जाए हमारे पास में तो हर सेक्शन से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन जाने वाले, ठीक है ना। तो ये 8 से 9 क्वेश्चंस के अंदर में इस सेक्शन से पूरे का पूरे 8 से 9 क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको हार्डली 5 से 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। 5 से 6 क्वेश्चंस एक एक नंबर के हैं, आप सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर में, ये एक बड़ा यहाँ पर आपके पास पॉजिटिविटी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपके पास में ये 5 से 6 क्वेश्चंस करने के लिए थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर क्या है टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने पहले से सब चीज अच्छे से प्रिपेयर कर रखी है तो यहाँ पर टाइम देने के लिए आपके पास में एक फेवर मिल जाता है, बिकॉज आपका बाकी चीजें प्रिपेयर हैं। और अगर आप वेट कर रहे थे कि जब डेट आएगी तब प्रिपेयर करूंगा, तो फिर आप जो है ना आप घाटे में जाने वाले हैं, बिकॉज आप इसको तैयार करेंगे या फिर अपना
टेक पार्ट स्टार्ट करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग का, या फिर आप एप्टीट्यूड वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी। जिन्होंने पहले से हर चीज रेडी करके रखी है, इस पार्ट को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहला तो ये है कि अगर आपने मेरे सीटी के लेक्चर्स देखे हैं तो वहां से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, खास करके प्राइमरी पार्ट जिन्होंने लिखा हुआ है पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक वाला, स्टीम क्रैकिंग ऑफ, हमारे पास नेफ्था का जो पार्ट है मैंने वो पढ़ाता हूँ, ठीक है। साथ में हमारे पास में बेंजीन का प्रोडक्शन, टॉलुइन का, ज़ैलिन का प्रोडक्शन भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ, लेकिन हम वहां पर सिर्फ प्रोसेस स्टेप्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन पूरी प्रोसेस की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए या तो आप ड्राइडन प्रेफर कर सकते हो, या आपके पास में शीव है तो प्रेफर कर सकते हो, लेकिन इनके अंदर भी एक लिमिटेड कंटेंट आपको मिले, ठीक है। अगर आप अच्छी जानकारी चाहते हैं तो आपके पास आईडी मल सर की, आईटी रुड़की के जो हमारे हैं, आईडी मल सर की पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग की बुक आती है, आप उसको प्रेफर कर, आईडी मल सर की, ठीक है। उनके नोट्स आपको गूगल में देखेंगे तो आपको वहां से भी मिल जाएंगे, नेप्टल के थ्रू भी आपको नोट्स मिल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से अपडेट करनी है। अब रह गई बात सर इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारी एचआरएल की टेस्ट सीरीज चल रही थी। एचआरएल की टेस्ट सीरीज के अंदर में हमने आपको 3 टेस्ट रिवील कर दिए थे, 3 टेस्ट आप दे चुके हैं, लेकिन अब 3 टेस्ट के अंदर में कोई चेंजेस नहीं हो सकते। हमने 2 टेस्ट इसीलिए रोक दिए थे, बिकॉज जब तक सीबीटी का सिलेबस रिलीज नहीं होगा, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि हमारे पास जब तक सीबीटी का सिलेबस रिलीज नहीं होता है तो हम 2 टेस्ट होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि अगर सिलेबस में कुछ चेंज अगर होता है, बिकॉज मुझे इतना पता था सिलेबस तो बिल्कुल वही आने वाला है, लेकिन ये चीजें जो होती है ना, ये मेरे को डाउट था कुछ चेंज ना कर दें वो, इसलिए 2 टेस्ट रोक के गए थे। अब ये जो 2 टेस्ट आपके पास में आएंगे वो बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। तो 9th तक तो हमारे पास सिलेबस वही एचपीसीएल वाला है, 10th सेक्शन जो है ना, इसके क्वेश्चंस भी अब आपको आने वाले 2 जो मॉक टेस्ट होंगे उसमें आपको, ठीक है। तो आप लोग के पास अगर एचआरएल की टेस्ट सीरीज नहीं है तो अभी जा सकते हैं और परचेज कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, 3 टेस्ट हो चुके हैं, 5 टेस्ट हम आपको दे रहे हैं, 2 टेस्ट अभी आपके आने बाकी, तो वो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हम आपको दे देंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको वहां से हो जाए, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस अगर रह गए तो क्वेश्चंस कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आपके पास में अगर राम प्रसाद सर की अगर बुक है, या फिर आपके पास ओपी गुप्ता बुक है, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज रीजन ये है क्योंकि ये जो सेक्शन है ना, वो सभी के लिए क्या है, आप पढ़ते हैं कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके पास में एक जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी, उसलिए सेक्शन रखा गया है, ठीक है। तो अगर कभी भी अगर पहले भी एचपीसीएल का एग्जाम अगर हुआ तो वहां पर भी नए सिलेबस से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं कि आप पैनिक हो, परेशान हो, ठीक है। तो अगर बाई चांस अगर आप थोड़ा सा टाइम दे देते हैं तो आपका इस सेक्शन में 5 से 6 नंबर के अगर क्वेश्चन अगर आते हैं तो एटलीस्ट आपके 3-4 क्वेश्चन तो सही हो सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी आप टाइम दे देते हैं। तो रिसोर्सेज मैंने बता दिए कहाँ से पढ़ना है, बाकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है ना, या फिर कुछ स्टडी मटेरियल मैं अपने गिटनिटी ऐप पर जो है ना वो अपलोड करा दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। खास करके ये डिकार्बोनाइजेशन वाला पार्ट, सेक्शन 9 का पार्ट, और सेक्शन 10 के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हमारी टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से एक आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर एक्चुअली अब ये तो बता दो कब एग्जाम होने वाला है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी सिलेबस आपका रिलीज होता है, उस सिलेबस रिलीज के लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर में आपका एग्जाम कंक्लूड होता है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आ रहा है, सर अगर आज 26 दिसंबर है तो क्या 26 जनवरी या फिर फरवरी में एग्जाम हो सकता है क्या, ठीक है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है। तो मेरा फिलहाल मानना ये है कि अभी आपका सीबीटी का सिलेबस रिलीज किया गया है, अगर एग्जाम अगर होगा तो फिर वो जनवरी में ही हो जाएगा, फरवरी नहीं पहुंचेगा। और एग्जाम अगर हमारे पास में अगर थोड़ा सा अगर वो उनको पास समझदारी है तो फिर वो एग्जाम गेट एग्जाम के बाद कराएंगे। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। तो आपका एग्जाम विद इन अ मंथ भी हो सकता है, ठीक है। 26 जनवरी या जनवरी के एंड तक आपका एग्जाम हो सकता है, इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। तो अब इसमें आपको कुछ भी अलग से जो है ना करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उस चीज़ को एक बार जो है ना आप गो थ्रू हो कर लीजिए, ठीक है। एप्टीट्यूड वाला पार्ट और अपना केमिकल इंजीनियरिंग का आप गेट के साथ प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, ठीक है। अगर गेट के बाद होता है देन सो फॉर गुड है, आपको अच्छा खासा और मौका मिल जाएगा प्रैक्टिस करने का, ठीक है। लेकिन हमारी जो 2 टेस्ट सीरीज आपकी बाकी हैं, पेंडिंग है, वो हम तभी आपके लिए ओपन करेंगे जब आपके टेस्ट की डेट आ जाएगी, क्यों कि उस टाइम पर आपके पास लास्ट में कुछ प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। तो वो 2 टेस्ट जो है ना हम तब आपको ओपन कर देंगे जैसे ही आपके टेस्ट की डेट रिलीज हो जाए, ठीक है ना। टेस्ट की डेट आपकी या तो जनवरी लास्ट में या फिर फरवरी में आपका गेट एग्जाम के बाद हो सकता है, ठीक है। बाकी टेंशन मत लीजिए, अगर बाई चांस अगर कुछ ऐसा होता है, ओवरलैपिंग होती है या फिर कुछ भी होता है, तो जैसा हमेशा बोला है हम आपके साथ खड़े हैं, उसके लिए फिर हम लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं कन्वे कर रहा था एचआरएल की तरफ से जो आपका सिलेबस रिलीज हुआ है सीबीटी एग्जाम के लिए। तो अब सभी लोग जो है ना डट जाओ,
और सब कुछ छोड़ करके, ठीक है, अगर आपके पास गेट अगर आप तैयार नहीं कर रहे थे, आप इसी को रेडी कर रहे थे, 12 वैकेंसीज के लिए फाइट करना है, लग जाइए जी जान से, ठीक है ना, और प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करिए। बाकी इस तरह के इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे कन्वे करता रहूँगा, तो वहाँ से जो है ना आप खुद को और जो है ना रेडी करते हैं, ठीक है। अभी आपका CBT होने दीजिए, उसके बाद आपके इंटरव्यू के लिए भी हमारे पास जितने भी हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी HRL में जॉब कर रहे हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन कराएंगे, इंटरव्यूज़ के लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, वो एक अलग स्टेप है, नेक्स्ट स्टेज है वो। अभी इस स्टेज के लिए हम लोग रेडी करते हैं खुद को, ठीक है। तो चलिए, आपके अगर कोई भी कमेंट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट में जाकर के आप कर सकते हैं, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड जितने भी आपके पास में वीडियोज़ होते हैं वो आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, ठीक है। तो आप सभी को आने वाले CBT एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।